देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मॉडल सर्फिंग वर्ब, जिसमें कि आपको विल, शैल, वुड, शुड यहाँ तक तो बता दिए हैं। इस वीडियो में हम कैन की ओर चलेंगे। कैन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और इससे जो पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। जो जो नए हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल और हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, आप अगर बीच से इस वीडियो पढ़ रहे हैं तो पीछे वाले दिक्कत हो जाएंगे। विल, शैल, वुड, शुड यहाँ तक बता दिए किसका कहाँ प्रयोग होता है। इस सब हेल्पिंग वर्ब का हम बता दिए हैं। और इसमें चलेंगे कैन। कैन का प्रयोग कहाँ होता है। हम मॉडल सर्फिंग वर्ब पर आए तो कैन कैन जिस सेंटेंस में आपको रहेगा सकता है, शक्ति है, तो उसमें आपको कैन का प्रयोग करना है। सकता है या शक्ति है, ETC। आप देखिए जैसे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ और इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब कैन का कैन का अब यहाँ पर कैन का प्रयोग और कहाँ होता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी और पावर, पावर और एबिलिटी। एबिलिटी। अब इसका हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आप आसान से समझ जाएंगे कि इनका हिंदी क्या होता है। कैपेसिटी इसका होता है क्षमता। क्या होता है। क्षमता। पावर को तो आप जानते ही होंगे, शक्ति। शक्ति और एबिलिटी का इसका होता है योग्यता। योग्यता। अब देखिए, इन चीजों में भी हम कैन का उपयोग करते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप कहेंगे राहुल आपको पढ़ा सकता है। राहुल आपको पढ़ा सकता है, ये पहले बताइए। राहुल आपको पढ़ा सकता है, उसके पास क्या योग्यता है या शक्ति है, क्या है, क्षमता है। हाँ, कैपेसिटी है उसके पास कि आपको पढ़ा सकता है। उसके पास क्षमता है कि आपको पढ़ा सकता है। तो पहले इस पर सेंटेंस हम बनाएंगे। तो इसका पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। स्ट्रक्चर लिख देंगे तो सेंटेंस बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा सेंटेंस किसके आधार पर बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप देख लीजिए, इसी के आधार पर सेंटेंस बनेगा। आप कहेंगे, देखिए ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब निगेटिव में नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH सब आपको कर लेना है। अगर आप नए हैं तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं शुरू से ही बता रहा हूँ इंट्रोनिगेटिव, WH वर्ड कैसे बनाना है। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, आपको WH ये सब बनाना है खुद ही, आप ही को। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर राहुल आपको पढ़ा सकता है। आप ये पहले बताइए, इस सेंटेंस में आया है यहाँ पर सकता है, यहाँ पर आया कि नहीं आया। यहाँ पर हम क्या बोले, कैन। सकता है, शक्ति है। जिस सेंटेंस में आपको लास्ट में रहेगा तो वहां पर कैन का प्रयोग करना है। यहाँ पर सकता है, तो राहुल आपको पढ़ा सकता है। राहुल के पास क्या है, क्षमता है कि आपको पढ़ा सकता है, कैपेसिटी है। तो यहाँ पर देंगे क्या, राहुल, यहाँ पर राहुल कैन। देखिए सब्जेक्ट
इसी के आधार पर हम पहले आपका स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि सेंटेंस बनाने में होगा आसान आपको। सब्जेक्ट हमारा राहुल हुआ, उसके बाद प्लस है, प्लस कैन, कैन देंगे यहाँ पर, कैन दे दिए, और वर्ब यहाँ पर पढ़ा सकता है, तो टीच, टीच यू, आपको, यू, ये राहुल आपको पढ़ा सकता है, राहुल कैन टीच यू। यहां तक क्लियर। आप एक और सेंटेंस और देख लीजिए, यहां पर देंगे, यहां पर आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब इसका हिंदी क्या होता है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं ये काम कर सकता हूं, तो हमारे पास क्या है, क्षमता है क्या, योग्यता है? नहीं, हमारे पास वह शक्ति है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। इसका हिंदी लिख दें क्या, लिख देते हैं, होगा मैं यह काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर देखिए सब सेंटेंस में आ रहा है सकता है, सकता हूं, यहाँ पर जिस सेंटेंस हम दे रहे हैं उसमें आ रहा है। यहाँ पर कैन का उपयोग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए हो रहा है। मैं ये काम कर सकता हूं, तो हमारे पास हो सकता है कि हम ये काम कर सकता हूं, ठीक। और यहाँ पर राहुल आपको पढ़ा सकता है, इससे क्षमता है, कैपेसिटी है, यहाँ पर हमारे पास पावर है कि हम ये काम कर सकता हूँ, ठीक। आगे बढ़े, आप उतारते जाइएगा, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ गए, तो आप आगे चलते हैं। और कहाँ इसका उपयोग कहाँ होता है, कैन का। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब, ताकि हमारा वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए हम दो सेंटेंस दे दिए ना, एक ही वाला, एक राहुल वाला, तो आपको क्या करना है, उसको WH वर्ड, ठीक, और इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव खुद ही बना लेना है। अगर आप बीच से देख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा, तो आप हमारे शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, तो आप और देख लीजिए परमिशन में भी होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे परमिशन, परमिशन का हिंदी होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति, देखिए परमिशन, इसमें भी कैन का उपयोग। परमिशन मतलब क्या, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, तो आप सर की क्लास में प्रवेश करते हैं, तो आप सर को क्या बोलते हैं, मैं कमी सर बोलते हैं, मैं कमी सर लिख देते हैं हिंदी, यहाँ पर मैं कमी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। क्या आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे आई एंड बोलते हैं, मैं कम इन सर। और यहां पर देख लीजिएगा और लिख देते हैं कैन आई कम इन सर, क्यों नहीं बोलते हैं, हम मे आई कम इन सर बोलते हैं। और कैन आई, देखिए यहाँ पर क्या लगाए ना, कैन आई कम इन सर नहीं बोलते हैं, क्यों, जबकि दोनों का हिंदी क्या होता है, सेम होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर।
दोनों का हिंदी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हम मे आई कम इन, हम यहाँ पर मे लगाते हैं, मे आई कम इन सर। देखिए जैसे आप कैन लगाएं, कैन आई कम इन सर बोल दिए, तो ये हुआ दाबी के साथ, ये हुआ दाबी के साथ, ए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे दाबी के साथ बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे क्या लगाएं, और मैं कम इन सर क्या हुआ, ये नॉर्मली भाषा हुआ। आप तो सर से दाबी के साथ तो बोल नहीं सकते हैं, ऊंची आवाज में तो बोल नहीं सकते हैं, तो वहां पर क्या नहीं लगा के हम यहाँ पर मैं लगाते हैं, मैं कम इन सर, ये नॉर्मली भाषा हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अब देख लीजिए, और कुड आई कम इन सर, यहाँ पर जैसे मैं आई कम इन सर बोले तो सर आपको बोल दिया कि नो कमिंग, तो आपको क्या बोलना है उस वक्त, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर सर आ सकता हूँ सर। आप इससे और विनम्र के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, झुक के बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे वहां पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर कुड, यहाँ पर कुड लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कुड आई कमिंग सर। जैसे कुड लगा दिए हैं तो इसमें क्या होता है, आप सर के आगे पूरा झुक कर और विनम्र के साथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे पूरा झुक कर आप मैं आई कमिंग सर बोल दिए। इससे कम चल जाता है तो कोई बात नहीं, इससे कम चल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोल दिया नो कमिंग, तो आपको यहाँ पर कुड आई कमिंग सर लगाना है। ये हुआ, इससे भी ज्यादा ये हुआ विनम्र के साथ, कुड जैसे लगा दिए तो मैं आई कमिंग सर, मैं से कम चल जाता है कोई बात नहीं है, तो कुड लगाएंगे। आगे चले, चलिए पहले बताइए, जैसे रहेगा आपको यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर रहेगा दोस्त, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, देखिए दोस्त में थोड़ा मोड़ा तो हक बनता है, थोड़ा मोड़ा हक बनता है, तो उसमें हम कैन आई कमिंग फ्रेंड, कैन आई कमिंग फ्रेंड, हम देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ दोस्त, इसमें भी कैन लगा सकते हैं। और छोटा भाई के कमरे में प्रवेश करना हो तो उसमें भी आपको कैन लगाना है, कैन लगाना है। तो जैसे आपको रहेगा यहाँ पर कैन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पापा, तो आपको क्या करना है, कैन आई कमिंग पापा बोलना है, हैं क्या बोलेंगे, कैन आई कमिंग पापा नहीं। अगर आपका पापा इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको क्या करेंगे, पहले तो आपको बुलाएंगे प्रेम से, किधर आओ, लपड़ा थपड़ा देगा, क्योंकि पापा के साथ आप ऊंची आवाज में बात करेंगे, क्या दादी के साथ करेंगे नहीं, तो यहाँ पर भी क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी सर के साथ क्या लगाते थे, मैं आई कमिंग सर, तो यहाँ पर मैं आई कमिंग पापा, ठीक, यहाँ पर भी मैं लगाएंगे पापा में। यहाँ तक समझ गए, छोटा भाई में आपको क्या लगाना है, फ्रेंड में लगाना है आपको क्या, लेकिन अब सर हुआ, गार्जियन हुआ, इस सब में आपको कैन का प्रयोग नहीं करना है। और पापा बोला ना कमी, तो वही बात करना है, यहाँ पर कुड लगाना है, कुड आई कमिंग पापा, इस हुआ विनम्र के साथ हुआ, ई मैं कमिंग, उससे भी छुप के विनम्र के साथ आप बोल दिए हैं, जैसे कुड लगा दिए तब, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, चले आगे, ये नहीं बोलना है, बता दिया है, पापा के बोलना है क्या नहीं कमिंग पापा। अगर पापा समझ गए तो समझ लीजिए क्या होगा, उठा के पटक देगा एकदम। अब देखिए कैन का प्रयोग और कहाँ होता है, स्वभाव नेचर में, आप यहाँ पर कहेंगे नेचर, और कैन का प्रयोग कहाँ होता है, नेचर में, स्वभाव, इसका हिंदी होता है स्वभाव,
स्वभाव, स्वभाव बताना। आप देखिए कहेंगे, अब आपको ऐसे रहेगा सेंटेंस क्या, एक कुत्ता किसी पर भौंक सकता है। देखिए एक कुत्ता किसी पर भी भौंक सकता है। एक कुत्ता किसी पर भी भौंक सकता है, ये क्या हुआ, स्वभाव हुआ, स्वभाव है, किसी पर भी भौंक सकता है, ये स्वभाव हुआ। तो यहां पर लिखेंगे देखिए ये भी स्वभाव हुआ, एक कुत्ता किसी पर भी भौंक सकता है, ये भी स्वभाव हुआ ना, स्वभाव हुआ। ए डॉग कैन ब्रेक एट एनीवन, ठीक। अब कहेंगे ये स्वभाव हुआ, एक पागल आदमी कहीं भी जा सकता है, एक पागल आदमी कहीं भी जा सकता है, ये स्वभाव है, स्वभाव है कि नहीं है। जैसे आप अपने गांव घर में देखे होंगे, एक पागल आदमी सड़क पर भौंकते रहता है, इधर से उधर कहीं भी जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी स्वभाव हुआ, एक पागल आदमी कहीं भी जा सकता है। यहां पर लिखेंगे क्या, ए मैड मैन कैन गो एनीवन, ठीक। ए मैड मैन कैन गो एनीवन, एक पागल आदमी कहीं भी जा सकता है। अब कहेंगे एक और सेंटेंस देते हैं, एक बीबी कभी सॉरी नहीं बोल सकती, एक बीबी कभी सॉरी नहीं बोल सकती। अब इसका आप बनाइए, क्या क्या बोले, एक बीबी कभी सॉरी नहीं बोल सकती, क्या ये भी स्वभाव है, हाँ है स्वभाव। आप बोल दीजिएगा लेकिन वो नहीं बोलेगी सॉरी, लेकिन आप बोल दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये भी स्वभाव हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ए वाइफ कैन never so sorry, नेवर है, नेवर। ए वाइफ कैन नेवर सो सॉरी, ठीक, यहां तक क्लियर हो। अब कैन कुड, आप देखिए कुड पढ़ेंगे अगले वीडियो में, यहां तक रहने दे, यहीं से यहीं तक आप उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, मॉडल सर्विंग वर्ड मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा मॉडल सर्विंग वर्ड। देखिए ये आप सीख जाते हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, कहाँ पर किसका कहाँ प्रयोग होता है, ठीक। तो आगे चलेंगे अभी इस अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए।